नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। पिछले सप्ताह गुरुग्राम चकरपुर निवासी विनोद नंबरदार ने एक होटल में प्रेस वार्ता करके 83 एवेन्यू मॉल के डायरेक्टर सोम मुंजाल पर अनेकों तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें से एक हवाला से उन्हें जुड़े होने का आरोप भी सोम मुंजाल पर लगाया था। इसके साथ साथ उन्होंने सोम मुंजाल के खिलाफ यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और उनके खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायतें देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। विनोद नंबरदार के सभी आरोपों के चलते आज गुरुग्राम 83 एवेन्यू मॉल के डायरेक्टर सोम मुंजाल ने विनोद नंबरदार के सभी आरोपों के जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विनोद नंबरदार के ऊपर ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विनोद नंबरदार ने जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वह एकदम निराधार हैं, एकदम झूठ हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके साथ साथ ही विनोद नंबरदार के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को पूरा होने के बीच में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी थी, बहुत सारे हमारे ऊपर निराधार आरोप भी लगाए थे, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट तैयार होने में भी कई साल लेट हो गया। आज उन्हीं के आरोपों के जवाब में सोम मुंजाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें जवाब दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी हवाला से जैसे आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं उनको लेकर हम जल्द ही विनोद नंबरदार चकरपुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत देंगे और उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। उन्होंने आज प्रेस वार्ता में विनोद नंबरदार द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में क्या सफाई दी, साथ ही ये भी खुलासा किया कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्योंकि बिल्कुल बेबुनियाद हैं और गलत हैं। उस प्रेस वार्ता में जो विनोद नंबरदार हैं उन्होंने हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाए, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर आरोप लगाए, जिसके बारे में मैं खुलासा करना चाहता हूँ और उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोजेक्ट की लीगैलिटीज़ पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट इल्लीगल है, अवैध है। तो मैं आपके सामने ये प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है, मैं आप 13/3/2024 तक वैलिड है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की सैंक्शंस है जो 30/10/2023 तक वैलिड है। क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट बिल्कुल लीगल है, प्रोजेक्ट इल्लीगल नहीं है किसी भी तरह से। दूसरा जो दूसरी बात हम करना चाहेंगे कि हमने एक पुलिस कंप्लेन भी की है नंबरदार के अगेंस्ट। अभी नहीं की, लगातार चल रहा है हमारा उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है एक तरह का, जिसमें कि उन्होंने समय समय पर प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करने की, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की और कभी सफल भी रहे हैं वो। जहाँ तक कि वो अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि वो किसी तरह से भी समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ चीज़ें फाइंड आउट की, लोकली हमने थोड़ा सा स्काउट किया, थोड़ा सा हमने पता किया, आसपास के लोगों से पता किया, जो लोग मार्केट में हैं उनसे पता किया। तो हमें कुछ चीज़ें जो वो अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं, उनकी कुछ अवैध चीज़ों के बारे में हमें पता लगा। जैसे उन्होंने गिठौरनी में एक फार्म हाउस पे कब्ज़ा कर रखा है, इसकी डिटेल्स यहाँ पर है, क्रिमिनल केस चल रहा है, कोर्ट में है, आप पता कर सकते हैं। एक इल्लीगल चकरपुर में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन 5-6 मंजिला इमारत है, नंबरदार मार्केट है, जो कि बिल्कुल अवैध है, कोई उसका सैंक्शंस नहीं होगा, कोई नक्शे नहीं होंगे। आप अगर उनके पास हैं तो आप ज़रूर उनसे मांग सकते हैं। सर्विस स्टेशन है वहाँ पर उनका, जिसमें वो बहुत पानी यूज़ करते हैं, उस जगह पर वो परमिशन मिलना असंभव है, बट वो चलाते हैं वहाँ पर। 230 नंबर खसरा है चकरपुर में ही, जो कि दलितों का है, जिस पर उनका अवैध कब्ज़ा है। और मेरे पास एक ऑर्डर है जिसमें कि डेमोलिशन का ऑर्डर है। सीएम साहब ने खुद डेमोलिशन का ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। विशालगढ़ फार्म है, उनके फैमिली का है, जो कि चलता है। अगर वो इतने समाज सेवी हैं और सारे रूल्स नियम फॉलो करते हैं तो उनका CLU ज़रूर आप उनसे मांगिए, हमारी ये दरख्वास्त है ना। एक जोगिंदर यादव बोल के डेवलपर ही थे, जो कि नाथुपुर के थे। तो अपेरेंटली उन्होंने सुसाइड कर लिया और 2021 में सुसाइड करने के बाद उनकी वाइफ ने FIR किया, जिसमें इनका नाम भी शामिल था। मुझे नहीं पता आज उसका क्या स्टेटस है, बट न्यूज़पेपर में भी था, अखबारों में भी था और काफ़ी चर्चा रही उसकी।
तो जो अपने आप को वो इतना साफ बता रहे हैं वो मेरे that I want to bring to your notice, हमने ऑलरेडी ये कंप्लेन किया हुआ है एंड आई एम श्योर इस पे एक्शन होगा, है ना। को बताऊं नंबरदार जी का हमारे साथ क्या रिलेशनशिप है, क्यों वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, मैं वो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। अक्टूबर 2015 में विनोद कुमार ने अपने शेयर खरीद लिए वेनिशियन कंपनी में। उस शेयर परचेज वो सारा जो उनका एग्रीमेंट है वो सब मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। वो जो शेयर उन्होंने खरीदे वो एक तीसरी कंपनी मतलब वेनिशियन में खरीदे, उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। उस वेनिशियन कंपनी का प्रोजेक्ट में 50% का हिस्सेदारी था। 2012 अक्टूबर में वो आए और 15 में उन्हीं लोगों को वो शेयर बेच के वापस चले गए। आए 2-3 साल रहे, मार्केट ख़राब होने की वजह से मंदी आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई थी रियल एस्टेट में, तो उन्होंने अपना शेयर अपने पार्टनर्स को बेचा और वो चले गए। ना मैंने ख़रीदा ना मैंने उनको बेचा, उन्होंने बेचा भी दूसरी कंपनी में और ख़रीदा भी दूसरी कंपनी में। लेकिन वो जैसे ही उन्होंने अपना शेयर बेचा वो लगातार हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट्स करते रहे। हमारे अगेंस्ट मतलब वो करते रहे कि मुझे पूरे पैसे नहीं मिले, जिसमें वो अपने पार्टनर जिससे उनका लेन देन था, जिनके साथ करार हुआ था, उनका नाम तो डालते थे, साथ में हमारा नाम भी डाल देते थे। लगातार डालते रहे वो। 2016, 17, 18 में 5, 6, 7 बार उन्होंने कंप्लेंट्स की पुलिस में। वो सारी कंप्लेंट्स जो थी वो बंद हो गई, क्लोज हो गई वो कंप्लेंट्स। 2020 में वो एक FIR करवा पाए हमारे अगेंस्ट, जिसमें कि हमारा नाम तो था ही था, अपने पार्टनर्स के साथ उन्होंने हमारा नाम भी उसमें, पुलिस वालों के साथ मिली भगत करके ये FIR हुआ। और जिसके चलते हमारे जो हर कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो मेरी कंपनी में मैंने नाम मात्र मेरे जीजा जी का नाम डाला हुआ था, उनका नाम योगेश कंधारी है। तो पुलिस ने उनको साइट से अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया और हमें बोला कि या तो आप विनोद को सेटल करो या फिर हम आपको आपको निकलने नहीं देंगे, बेल नहीं होने देंगे। हम सेटलमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कोई लेन देन नहीं है विनोद के साथ। खैर की दौला समय अवेलेबल थी तो हमने कोविड की बेल करा करके उनको रिलीज़ करवा लिया। विनोद नंबरदार ने कहीं 37 अलग अलग ईमेल आईडीज़ में उसने एक कॉमन मेल बनाई और उसने सब जगह वो मेल अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल दी। वो जो कंप्लेन है उसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा, यहाँ पे है। वो कंप्लेन कहती है कि हमने बैंक के पैसे खा लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा कोई बैंक का लोन नहीं है। उन्होंने कंप्लेन की है कि हमारी बिल्डिंग अवैध है ना, तो लाइसेंस है, सैंक्शंस हैं, तो उनके जो भी मन में आया उन्होंने डाल दिया। जैसे उन्होंने उस दिन कहा कि मैं हवाला का काम करता हूँ, वो उसके लिए हम अलग उनको जो करना है हम करेंगे, हमको जो मतलब जो मानहानि कर दावा करना है, जो भी करना है हम करेंगे। कैसे हवाला का काम करता हूँ, क्या बेसिस में ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास बात कर रहे हैं। जवाहर यादव जी से मैं कैसे मिला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी कंप्लेन लेकर के हमारे खिलाफ विनोद नंबरदार जवाहर जी के यहाँ गए, से जीवन में कभी नहीं मिला। जवाहर जी से 4 महीने पहले मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमारे खिलाफ विनोद नंबरदार जवाहर जी के पास गए और बोला कि एक बिल्डर है, मेरे पैसे हड़प गया। तो उन्होंने जितना समझा, जैसे समझा, उन्होंने किसी के द्वारा हमें बुलवा भेजा कि आप आ जाइए। हमें उनका घर भी नहीं पता था, हम पहली बार उनसे 4 महीने पहले मिले उनके घर पे। उन्होंने बोला कि भाई आपने इनके जो पैसे देने आप दे के ख़त्म क्यों नहीं करते? तो हमने उनको बताया हमने कुछ नहीं देना सर। हमने उनका पूरा डॉक्यूमेंट का सेट पकड़ाया, दिखाया, समझाया। उन्होंने समझा। उन्होंने हमें एक और कहीं पंचायत में भी भेजा, क्योंकि मुझे फ़ोन आ रहे हैं इनके लिए कि भाई इनकी मदद करनी है। तो वो हम वहाँ पे गए। हमने वहाँ पर भी सबको जो भी थे उनको अपने कागज़ दिखाए, पत्र दिखाए, हाथ जोड़े। और मैं जितने भी मैं शहर का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ, और मैं जितने लोगों को जानता हूँ आज शहर में, वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबरदार की वजह से जानता हूँ। क्योंकि वो कहीं जाता है, कंप्लेन करता है, मुझे बुलावा आता है, मैं जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ,
अपने कागज़ दिखाता हूँ और फिर वहाँ से मुझे बरी किया जाता है। मेरे को उन्होंने बोला फ़ोन पे कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा प्रोजेक्ट। तो ये समाज सेवी हैं। मैं गया जवाहर साहब के बाद, मैंने बोला सर ये इन्होंने मेरी लाइसेंस रोक दी है सर, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है ये किसी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है। 400 लोग हैं, 400 लोग हैं और ये प्रोजेक्ट डिलेड है बहुत मुश्किल से। 3 साल ये प्रोजेक्ट बंद था। जब नंबरदार भाग गया प्रोजेक्ट छोड़ के, उसके पार्टनर्स ने हाथ खड़े कर दिए। 3 साल तक इस प्रोजेक्ट में एक ईंट भी नहीं रखी गई। जो जिस लैंड पे जगह बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, वो मेरी लैंड नहीं है, हमारी लैंड नहीं है, वो प्रताप जी की लैंड है। कोलैबोरेशन पे बन रही है। या फाइनली हमने किसी तरह से ये प्रोजेक्ट आज बना दिया। अगर आप साइट पे जाएंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट है आज, बट हमें कंप्लीशन नहीं मिल रहा है। हमारा लाइसेंस रिन्यूअल 6-6 महीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी जिसकी थोड़ी पहचान है, आप ये आदमी कभी मंत्री बन गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क कर देगा ये। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है और मेरी आपसे विनती है कि आप इसको मतलब रीच आउट करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को रीच आउट करने में हमारी हेल्प कीजिए। इतने बड़े बड़े डेवलपर थे, किसी के 800 करोड़ ड्यू है, किसी का 1000 करोड़ ड्यू है, किसी का 1500 करोड़ ड्यू है। हमारा सारा क्लियर है। इसलिए भी क्लियर है क्योंकि छोटी सी कंपनी है, एक ही प्रोजेक्ट है। हमारे कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं है। कि मैं 20 में भी डाली थी एक अर्जी, अप्रैल में भी 2 बार अर्जी डाली, एक डीजीपी साहब के यहाँ पे और एक कमिश्नर मैडम के यहाँ पर, और एक अर्जी मैंने 4 मई को डाली है सर, 4 मई को, जो कॉन्फ्रेंस से शायद हाँ एक आध दिन पहले थी। कॉन्फ्रेंस के बाद में तो अब उन्होंने बोला मैं हवाला का काम करता हूँ। तो मुझे मैं डेफिनेटली अब कंसल्ट कर रहा हूँ अपने लॉयर से कि मैं क्या करूँ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उनकी रिकॉर्डिंग थी वो मैंने अभी हाल फिलहाल में सुनी और उसके बाद हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी कि अपना पक्ष रखें और आपको बताएं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं।